ठीक है। विपिन शर्मा जी, देखिए, आलोक वत्स मायावती के बारे में एक टिप्पणी कर रहे थे। सबसे पहले तो मैं उस पर आपका ध्यान चाहूँगा। और 59 सीटों पर 40% से ज़्यादा जाटव वोट है। पासी जो वोट है वो नहीं टूट रहा है बीजेपी से कहीं ना कहीं। लेकिन इस तरह की टिप्पणियां क्या राजनीति में पूर्वानुमान में घातक नहीं लगती हैं आपको? क्योंकि इन टिप्पणियों से शायद शीर्ष नेतृत्व भी बीजेपी का बच रहा है, लेकिन आलोक वत्स बड़ी बेबाकी से बोल रहे थे, जो बात शीर्ष नेतृत्व भी बच रहा है। बिल्कुल त्रिशूल जी, मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा यहाँ पर कि आपके जितने भी राजनीति के मैदान में आपके सामने जो खड़े होते हैं आपके ओपोनेंट्स, तो उनके लिए जो भाषा है वो अमर्यादित भाषा नहीं होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर आलोक जी को मेरी शायद बात थोड़ी ठीक नहीं लगेगी, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर भाषा जो है उसका थोड़ा हम लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हम लोग क्या भाषा, और खास तौर पे महिला हैं वो, अगर जो शब्द इन्होंने इस्तेमाल करा मैं तो उसको दोहरा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर हम भाजपा की मैंने बात भी नहीं दोहराया तो विपिन जी, मैंने भी नहीं दोहराया। मैंने सिर्फ टिप्पणी मांगी, मैंने दोहराया नहीं इस शब्द को। मैं आपको साधुवाद दूंगा त्रिशूल जी कि आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आपने सबसे पहले बतौर विश्लेषक, बतौर पत्रकार मुझसे आपने ये सवाल पूछा। मैं बहुत ये अच्छी बात है आपने, क्योंकि ये मामला, इसको जब तक हम इसका जिक्र नहीं करते तो चर्चा को आगे बढ़ाएं तो वो ठीक नहीं होता। क्योंकि देखिए, आपके जितने भी सामने आपके मैदान में खड़े हैं, चुनावी मैदान में, चुनाव तो आते रहेंगे, लेकिन महिलाओं की हम बात जब करते हैं और खासतौर पे देश के प्रधानमंत्री की बात करें, वो जग जाहिर है कि वो महिलाओं के प्रति उनका क्या सम्मान है, और आदर बढ़ता है, मान सम्मान बढ़ता है। हम किसी भी राजनीतिक दल से होंगे, ये बात हर कोई स्वीकार करेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक मंच से महिलाओं को जो उन्होंने सम्मान दिया है वो बहुत प्रशंसनीय, काबिले तारीफ। तो ये बात है कि यहाँ पर आप चाहे बहन जी हो, मायावती हो, चाहे प्रियंका वाड्रा हो, जो भी हो यहाँ पर, और चाहे स्मृति ईरानी जी हो, तो वो तो चुनाव तो आते रहेंगे, लेकिन ये देश हम सबका है। हम लोगों ने मिसाल कायम करनी है, एक अच्छी नजीर पेश करनी है। अब मैं आऊंगा मुद्दे पे कि ये जो कल चौथे चरण का चुनाव होने जा रहा है, 9 जिले हैं, 624 उम्मीदवार हैं और 59 सीटों के लिए, तो ये देखिए, और इसमें आप लखनऊ की बात करें, हरदौई की बात करें, सीतापुर की बात करें, फतेहपुर की बात करें, बांदा की बात करें, हर एक का अपना महत्व है। और अभी 3 चरणों के जो चुनाव हुए हैं, अपने अपने दावे सबने रखे हैं आगे कि यहाँ पर अब सपा बोलती है कि बीजेपी के हम सुपड़ा साफ कर देंगे, भाजपा बिल्कुल अपना आत्मविश्वास उनका 7वें आसमान पर है, और होना भी चाहिए, क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, मुख्यमंत्री योगी की बात करें, वो बोलते हैं देखिए एक चश्मे की लगाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा विकास दिखता है जमीनी स्तर पर, जो एक्सप्रेसवे बने हैं, जो अस्पताल, विश्व स्वास्थ्य का स्तर ऊपर गया है, दिल्ली मॉडल की अक्सर बात करते हैं हम लोग, जो आम आदमी पार्टी, तो वो उत्तर प्रदेश में भी वही हुआ है कि आप जो विकास के कार्य हैं वो दिखते हैं, उसमें चश्मा लिखाने की आवश्यकता नहीं है। वो अलग बात है कि सपा के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, उनके नेता ये दावा करते हैं कि वो तो जो फीता काटने का काम कर रहे हैं भाजपा वाले, बहरहाल वो तो जनता तय कर रही है इस समय, जितने चरणों में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं लोकतंत्र के महापर्व में, और 10 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एक अहम बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर कि इस समय चुनाव एक बहुत दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। बहुत बहुत जरूरी बात है ये, जो आप, क्योंकि आज की चर्चा केंद्रित है उस विषय पे कि जो बागी हैं, जिनकी टिकटें कटी, जिन्होंने अपना योगदान दिया, चाहे भाजपा में चाहे सपा में। पीछे एक बात चली थी रिपोर्ट कार्ड की, कि रिपोर्ट कार्ड मेरिट के आधार पर चयन होगा। बिल्कुल विपिन जी, मैं रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे।